आप इंडसइंड बैंक में अपना पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपना पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं इंडसइंड बैंक में। अगर आप विदाउट इनकम प्रूफ ऐसे एप्लीकेशन में या फिर ऐसे बैंक में अपना पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इंडसइंड बैंक में अपना पर्सनल लोन इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपसे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। इंडसइंड बैंक आपको 10 लाख रुपए तक का इजीली लोन प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपसे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। वहीं अगर आप एक छोटा अमाउंट लेते हैं, 1 से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो वैसे भी आपसे इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाता है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 10.99% से स्टार्टिंग हो जाती है इंटरेस्ट रेट की। और प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो इंडसइंड बैंक 0 प्रोसेसिंग फीस पर आपको लोन प्रोवाइड करता है। आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस प्रोसेसिंग फीस के नाम पे नहीं काटे जाते हैं। इसके अलावा विदाउट किसी वेरिफिकेशन आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से। चलिए फटाफट से हमारा आज का प्रोसेस देखते हैं और जानते हैं कि हम किस तरीके से इंडसइंड बैंक में अपना पर्सनल लोन अप्लाई कर पाएंगे। इंडसइंड बैंक में अपना पर्सनल लोन अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इंडसइंड बैंक के ऑफिशियल पेज पर ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपसे आपके पैन कार्ड का नंबर पूछा जाएगा तो अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा तो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। दोनों टिक बॉक्स पर टिक करके नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा तो वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर आपसे आपकी कुछ और डिटेल्स पूछी जाएंगी। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है जो आपके पैन कार्ड पर मौजूद हो। साथ ही में अपना अगर कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। और अपना लास्ट नेम यानी कि सरनेम आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। नेशनैलिटी यहाँ पर इंडियन सेलेक्टेड है, इसे आप ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर आप अपना जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है जो आपके पैन कार्ड पर मौजूद हो, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा, यानी कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट करिएगा, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस सेलेक्ट कर लेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन और स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो आपको सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी आप वही एंटर करिएगा जो आप रेगुलरली यूज करते हैं, ताकि आपकी ईमेल आईडी पर आपके लोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भेजी जा सके। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने करेंट एड्रेस का पिन कोड एंटर करना है। साथ ही में यहाँ पर आपको अपनी मंथली इनकम बतानी है, आप महीने का कितना कमाते हैं। और साथ ही में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको इंडसइंड बैंक की साइड से कोई असिस्ट कर रहा है, कोई बता रहा है कि आपको किस तरीके से लोन लेना है, तो यहाँ पर आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। नीचे टिक बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर आपको एक रिक्वायर्ड अमाउंट बताना है कि आपको मान लेते हैं 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो यहाँ पर आप 1 लाख रुपए एंटर कर लेंगे। इंडसइंड बैंक आपको 30,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी अमाउंट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं जितना आपको लोन की रिक्वायरमेंट है। साथ ही में यहाँ पर आप अपना लोन टेन्योर बताएंगे कि आपको कितने महीने की ईएमआई बनवानी है। आप 12 महीने से लेकर के यहाँ पर आप 48 मंथ्स तक की ईएमआई बनवा सकते हैं, तो यहाँ पर आप अपना लोन टेन्योर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा, तो यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे और नीचे गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर फिल करके नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा, जो आधार कार्ड पे आपके एड्रेस मौजूद होता है। अगर आप उसी एड्रेस पर रहते हैं तो यहाँ पर आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, तो आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और अपना कंप्लीट करेंट एड्रेस फिल कर लेना है। मैंने यहाँ पर अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस को ही सेलेक्ट किया है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपका ओनरशिप टाइप पूछा जाएगा, यानी कि आप जिस घर में रहते हैं वो आपका अपना घर है या फिर रेंटेड घर है या फिर आप रेंट पर रहते हैं, पीजी हॉस्टल में रहते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि आप कितने सालों से रह रहे हैं और कितने महीने से रह रहे हैं। मान लेते हैं आप 1 साल 6 महीने से रह रहे हैं, तो यहाँ पर आप 1 ईयर और 6 मंथ यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है और नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या ये एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपके आधार कार्ड पर मौजूद होता है, तो यहाँ पर आपको यस वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद अब यहाँ पर आप अपनी कंपनी की डिटेल्स फिल करेंगे। सबसे पहले आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसका नाम यहाँ पे बताएंगे। ऑर्गेनाइजेशन टाइप में आपको बताना है कि किस तरीके की कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है, लिमिटेड कंपनी है। और साथ ही में इंडस्ट्री टाइप में आप बताएंगे आप किस तरीके की फील्ड में काम करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरीके से आप जो भी काम करते हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अपने ऑफिस का एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 में फिल करेंगे। साथ ही में यहाँ नीचे पिन कोड एंटर करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, यानी कि आप किस पद
पे काम करते हैं, आप मैनेजर हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, या फिर आप ओनर है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ड्यूरेशन बताना है, क्या करंट ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि आप जिस कंपनी में अभी काम कर रहे हैं, इस कंपनी में काम करते हुए आपको कितना टाइम हो गया है। मान लेते हैं आपको 2 साल 3 महीने हुए हैं, तो 2 साल यहाँ पर एंटर करेंगे, 3 महीने यहाँ पर एंटर करेंगे। टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपसे पूछा जाता है, यानी कि आप किस उम्र से काम कर रहे हैं, कितना साल हो गया आपको काम करते हुए। मान लेते हैं आप 18 साल की उम्र से काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपकी जो भी अभी उम्र हो उस हिसाब से आप लगा लीजिए कि आपको कितना साल हो गया है। मान लेते हैं 5 साल और 6 महीने हुए हैं, तो इस तरीके से आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा, प्रिफर्ड कम्युनिकेशन एड्रेस कौन है। अगर इंडसइंड बैंक की साइड से कोई एजेंट आपसे मिलने आता है किसी भी रीजन की वजह से, या केवाईसी पूरी करने के लिए आता है, तो वो कौन से एड्रेस पर आ सकता है। तो यहाँ पर आपको ऑफिस एड्रेस और अपना घर का एड्रेस देखने के लिए मिलेगा। आप जहां पर भी कंफर्टेबल हो उस एड्रेस को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंडलाइन नंबर टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर का आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। ध्यान रखिएगा कोई दूसरा मोबाइल नंबर एंटर करिएगा, वही मोबाइल नंबर आपको एंटर नहीं करना है जो आपने स्टार्टिंग में एंटर किया था। तो आप किसी फैमिली मेंबर का या आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो एंटर कर लीजिएगा और उसके बाद नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक करने के बाद आपको बताया जाता है कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि मैं जिनके लिए लोन अप्लाई कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी पहले भी 2 लाख रुपए डाला था, उन्हें 2 लाख रुपए की लिमिट यहाँ पर मिल गई है। अब आपके ऊपर है कि आपको इतना ही लोन चाहिए या इससे कम का लोन चाहिए। कभी कभी होता है कि आपका सिविल स्कोर ज्यादा अच्छा है, लेकिन मान लेते हैं आपको सिर्फ 1 लाख रुपए की जरूरत है और यहाँ पर आपको 2 लाख की लिमिट मिल गई है, तो यहाँ पर आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। 30,000 से लेकर के जितनी लोन लिमिट आपको मिली है आप उस तक का लोन ले सकते हैं। अगर आपको पूरा ही लोन चाहिए तो वो आप यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। अगर आपको मान लेते हैं 50,000 की जरूरत है तो यहाँ पर आप 50,000 रुपए एंटर कर लेंगे। लोन टेन्योर आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा कि आपको कितने महीने की ईएमआई बनवानी है। उसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट जो मुझसे चार्ज किया जाएगा 2 लाख रुपए के ऊपर, वो 16.50% का चार्ज किया जा रहा है और जो मेरे मंथली ईएमआई बनेगी वो 9,840 रुपए की ईएमआई बनने वाली है। लोन अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में टोटल जितना भी आएगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,99,850 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, क्योंकि बाकी के जो 1,000 कुछ पैसे बचे हैं, 1,000 या 1,200 रुपए, वो आपकी प्रोसेसिंग फीस के नाम पे यहाँ पे काट लिए जाते हैं। अगर आप और डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको व्यू डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके और भी डिटेल्स देख सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली नीचे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है, जिस बैंक अकाउंट में आपको अपना ये लोन अमाउंट मंगवाना है, और साथ ही में इसी बैंक अकाउंट से आपकी ईएमआई भी काटी जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बैंक का नाम आप यहाँ पे एंटर करेंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे, दोबारा से अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे, ब्रांच का नेम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा और इसके बाद नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपको बताया जाएगा कि 24 घंटे का अब आपको वेट करना है। 24 घंटे के अंदर आपका ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप इस अमाउंट को यूज कर सकते हैं। ये था पूरा प्रोसेस इंडसइंड बैंक में अपना पर्सनल लोन अप्लाई करने का। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।